न्यूज एट 5। लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला। बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कुछ सदस्य खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं और बिना तथ्य जांचे आरोप लगाते हैं। सदन में चाहे प्रधानमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो या कोई भी सांसद, बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति लेना जरूरी होता है। रिजिजू ने यह भी कहा कि भाजपा ने कभी कागज फाड़कर स्पीकर की कुर्सी पर नहीं फेंके और न ही सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर चढ़कर नाचने जैसी हरकत की है। हमने कभी सदन को शर्मसार करने वाला काम नहीं किया। चेयरमैन सर, सभापति महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया आप लोग ने, नो कॉन्फिडेंस। ईरान इजराइल तनाव के बीच भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। देश में गैस सिलेंडरों की संभावित किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने एलपीजी सप्लाई के प्रबंधन के लिए एस्मा लागू कर दिया है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़े। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की जिसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली तेल और गैस सप्लाई को बाधित कर दिया है, जिससे भारत समेत कई एशियाई देशों पर असर पड़ रहा है। फिलहाल सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक यूनिट्स और कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई कम कर दी है, जिस पर होटल इंडस्ट्री ने चिंता जताई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आपूर्ति संकट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। 3 तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों वाली ये समिति होटलों, रेस्तरां और अन्य उद्योगों की मांगों की जांच करेगी। मंत्रालय ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और घरेलू बुकिंग अंतराल 21 से बढ़ाकर 25 दिन किया है। कमर्शियल एलपीजी की कमी की खबरों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये एक बहुत गंभीर समस्या है। उपलब्धता में कमी है और कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। आया है क्राइसिस, होटल वाले कह रहे हैं एलपीजी की किल्लत आ रही है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये। तो ये ईरान युद्ध के कारण ही है ना, लेकिन मुझे अभी पालन शुरू होने दीजिए, मैं चर्चा नहीं करने दे रहे हैं जो ऑयल क्राइसिस है। और हाँ, देखिए आपको मालूम है कि दाम भी बढ़ा जा रहे हैं, हर अवेलेबिलिटी भी नहीं है, दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि वैश्विक युद्ध की वजह से भारत भी प्रभावित हो रहा है। कच्चे तेल की कीमत $100 तक पहुंच गई है और गैस की कमी के हालात ऐसे हो गए हैं कि बेंगलुरु में कई रेस्टोरेंट्स बंद होने की नौबत आ गई है। धीरे धीरे पूरे देश में एलपीजी संकट का असर दिखाई देगा, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, जबकि जमीनी स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। नहीं, इसलिए नौबत ही आ गई आज इस युद्ध की वजह से। और जो है जो कुछ हमारा कदम रहा, हमारी विदेश नीति, उसकी नौबत है कि भारत भी प्रभावित हो रहा। यहाँ पे जो है एक तो पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है वो $100 पार कर गया, वो उसका भी असर आने वाला है। और गैस का हालत ये हो गई है कुकिंग गैस की कि बेंगलोर के रेस्टोरेंट सब बंद होने की नौबत में, चेन्नई के रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत में। धीरे धीरे पूरे देश में गैस का असर ये पड़ेगा। और सरकार जो है कह रही नहीं सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। तो भैया मैं तो लोगों से यही कहता हूं कि आप लोग जो है अपने अपने घर में जल्दी जल्दी सिलेंडर भरा के रखो, न तो ये सरकार तो कुछ मदद करने वाली नहीं है। बीसीसीआई ने अनाउंस किया है 131। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के 11वें दिन अमेरिकी इजरायली बलों ने ईरान की राजधानी तेहरान पर रात भर सबसे भारी बमबारी की। इसमें कम से कम 40 लोग मारे गए और कई सैन्य ठिकानों समेत एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स बेस के पास अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने तुरंत जवाबी हमले किए। उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने यूएई, सऊदी अरब और कुवैत पर ड्रोन मिसाइल दागे और इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिकी अल हरीर एयरबेस पर 5 मिसाइलें मारी, जिससे 4 ईरान समर्थक लड़ाके मारे गए। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।